आज जिग्निशन में आपको ले चलेंगे मिनी कूपर एस के रोलर कोस्टर ड्राइव पर। बताएंगे किया EV9 और कार्निवल फेसलिफ्ट में क्या है खास। करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत। जानेंगे निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट में क्या है नया और करेंगे कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से खास बात। और दिखाएंगे ऑटो वर्ल्ड से जुड़ी कुछ और दिलचस्प खबरें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं BMW ग्रुप के तहत भारत में बेची जाने वाली मिनी कूपर एस के बारे में। इस कार को कुछ महीने पहले ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था। इस कार का रोड प्रेजेंस इतना बेहतरीन है कि लोग इसके बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस लग्जरी कॉम्पैक्ट कार का रोलर कोस्टर ड्राइव। सो फ्रेंड्स, फाइनली आपके सामने आज मैं लेकर आ गया हूँ मिनी कूपर एस। मिनी एक ऐसा ब्रांड जो BMW ग्रुप के तहत भारतीय बाज़ार में बेची जाती है और मिनी का एक अपना पर्सनल खुद का फ़ैन फॉलोइंग है। ये कार जब भी सड़क पर निकलती है तो लोगों की नज़र इस पर ज़रूर पड़ती है और इस कार के बारे में जब भी सोशल मीडिया पे कुछ भी पोस्ट होता है तो बहुत अच्छे इसमें रिएक्शंस भी आते हैं। तो चलिए डिटेल में इस कार के बारे में जानते हैं और ये भी जानते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ ऐसा यूनिक फीचर है जो ग्लोबली इस कार को बहुत ही ज़्यादा फेमस बनाता है और क्या ये वाकई सिटी ड्राइव के लिए प्रैक्टिकल है या फिर नहीं। शुरुआत इसके लुक से करते हैं। आप इस कार को देखेंगे बाहर से तो आपको इसमें बहुत ही मिनिमल डिज़ाइन दिखेगी। इसमें ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा कि जैसे कि आजकल की जो गाड़ियों में आप देखेंगे जो फ्यूचरिस्टिक कार हम लोग बोलते हैं कि उसमें कनेक्टेड लाइट दिया जाता है, चाहे वो फ्रंट में हो चाहे रियर में हो, वो सारी चीज़ें आपको इसमें मिसिंग मिलेगी और यही इस चीज़ की इस कार की यूनिकनेस है। जैसे कि आप ये फ्रंट देखेंगे तो यहाँ पे मिनी की बैजिंग दिख जाएगी जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा इसमें जिसके जो दो हेडलैम्प हैं वो बड़े आकार के हैं और उस सर्कुलर शेप में हैं और जो साइड में इसके LED जो लाइट है वो आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से उसको डिज़ाइन किया गया है जो अच्छी विजिबिलिटी के लिए जानी जाती है। बहरहाल इसको मैंने रात को चलाया था तो उस दौरान मुझे बहुत ही बेहतरीन विजिबिलिटी मिल रही थी। एक तो ये लुक में भी बहुत अच्छी है, दूसरा ये क्लियरिटी भी इसकी लाइट की काफ़ी बेहतरीन है। और फ्रंट का जो इसका ग्रिल है उसका जो आप डिज़ाइन देखेंगे वो ऑक्टागनल डिज़ाइन में इसका पूरा फ्रेम दिया गया है जो दिखने में काफ़ी अच्छी है और थोड़ा छोटा बनाया ताकि ये कार ज़्यादा भारी भरकम ना दिखे, ज़्यादा इसमें लगे ना कि फ्रंट फेसिया में इसका ढेर सारे एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं मिलेगा। क्रोम इस कार में आपको कहीं नहीं मिलेंगे और कंपनी का ये दावा है कि ये अपने कार में जितनी ही कम चीज़ें रखेंगे उतना ज़्यादा ही अपने आप को यूनिक बनाती है। फ्रंट में आपको एस की बैजिंग दिख जाएगी जिससे आप समझ जाएंगे कि ये मिनी कूपर का एस है जो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ था। अभी साइड में जब आप देखेंगे कि इनका जो एलॉय व्हील है ये भी अपने आप में बहुत ही यूनिक है। एक तो आप डिज़ाइन जो देखेंगे डिज़ाइन काफ़ी यूनिक तो है ही, इसके साथ ही साथ इसके अंदर जो मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है वो रिसाइकिल है। कंपनी का कहना यही है कि जिसमें जो एल्यूमिनियम का जो इस्तेमाल किया गया है वो सेकेंडरी प्रोडक्ट से बना हुआ है, रिसाइकिल होकर बना हुआ है, जिससे क्या है कि ये दिखने में भी अच्छी लगेगी। इसके साथ ही साथ ये रिसाइकिल मटेरियल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारे ग्लोबल कॉज के लिए काफ़ी बेहतर है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन है। वहीं रियर प्रोफाइल में जब आप देखेंगे इस कार को तो इसका जो डिज़ाइन है आप देखेंगे बहुत ही बखूबी तैयार किया गया है इस कार को। एक तरफ आप देखेंगे मिनी कूपर लिखा हुआ है और साइड में दोनों साइड ट्रायंगुलर डिज़ाइन का आपको लाइट दिख जाएगा, चाहे वो उसका जो ब्रेकिंग लाइट है वो आपको बहुत ही यूनिक दिखेगा। ओवरऑल जो प्रेजेंस है पीछे से कार की दिखने की वो आपको यूनिक दिखेगी और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लगेगी। जब भी ये सड़क पे निकलेगी तो एक अलग ही फोकस अपने तरफ लोगों का ज़रूर ये अट्रैक्ट करेगी। अब इंटीरियर की बात करते हैं। इस कार के अंदर जो इंटीरियर में काफ़ी यूनिक चीज़ें हैं तो चलिए आपको इंटीरियर में जाके दिखाते हैं कि इस कार के अंदर वो कौन कौन सी यूनिक चीज़ें हैं जो इसे ग्लोबली यूनिक बनाती हैं और भारत में ये इकलौती ऐसी कार होगी जिसके अंदर ऐसी चीज़ें मिलती हैं। तो इंटीरियर में देखते हैं तो ये है इसका इंटीरियर और इंटीरियर के अंदर जैसे ही मैं आया तो एक बहुत ही खास चीज़ नोटिस किया
ये इसका जो डोर है ये फ्रेमलेस है और आप देख सकते हैं अब यहाँ पे कोई गैप नहीं, तो यहीं से आपको थोड़ा सा ज़्यादा यूनिकनेस लगने लगती है। और केबिन के अंदर आते ही आप एक मिनी आप स्टीयरिंग व्हील देखेंगे और सब कुछ इसमें आपको मिनी दिखेगा, लेकिन जो इसका सेंट्रल डिस्प्ले है ये ओएलईडी है 240 का और दुनिया की पहली सर्कुलर शेप की एक ऐसी ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, सेंट्रल डिस्प्ले है कि जिसके अंदर ओएलईडी मिलता है। अब ओएलईडी के अंदर क्या चीज़ है, ये आपका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर प्लस इंफोटेनमेंट दोनों का काम करता है। आप यहाँ पे देखेंगे तो आप अपने मूड के अनुसार ये अंदर की इंटीरियर लाइटिंग को चेंज कर सकते हैं और सारे कंट्रोल से आप अंदर के सारे जितने भी मीडिया है सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। और आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे 5 बटन दिए गए हैं जिनका अपना एक बहुत बड़ा रोल है। जो सबसे पहला रोल वो है इसका वॉल्यूम का, जो फिजिकल बटन दिया गया है यहाँ पे, टच का कोई भी हिसाब किताब नहीं, ऑल दो कि आप स्टीयरिंग व्हील से कर सकते हैं लेकिन आप यहाँ से भी कर सकते हैं। जो नेक्स्ट है वो है एक्सपीरियंस का, यानी कि इसके अंदर जो भी मूड है आपका उस हिसाब से आप अंदर के एम्बिएंट लाइट को चेंज कर सकते हैं इस एक्सपीरियंस के उससे। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरा फेवरेट है ये वाला गो कार्ट करते ही इसकी जो भी एम्बिएंट है वो पूरा चेंज हो जाती है। और ये आप देखेंगे कि पूरा इसका जो सेंट्रल डिस्प्ले है वो अलग ही आपका जितना भी आपका फोकस है आपका इस पे जाता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। साथ ही साथ एक मिनी कूपर में सबसे यूनिक चीज़ें हैं जो अन्य गाड़ियों में नहीं मिलती, वो ये है कि जो गियर लगाने की जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ बटन के माध्यम से है। क्योंकि अन्य गाड़ियों में आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पूरा सेंट्रल कंसोल दिया जाता है जहाँ पर हम सारी एक्सेस कर सकते हैं। इसके अंदर और भी जो खास चीज़ें मिनी कूपर की जो अन्य गाड़ियों से इसको बेहतरीन बनाती है वो है इसका गियर। जो गियर है वो पार्किंग की बटन के जस्ट बगल है, जहाँ पे आप इसको रिवर्स में कर सकते हैं, न्यूट्रल कर सकते हैं, ड्राइव मोड पे कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पहली बार अगर आपके हाथ में एक कार आती है तो आप टोटली कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें हम गियर लगाएं तो कहाँ से लगाएं। और साइड में यहाँ पे पार्किंग ब्रेक है। स्टीयरिंग व्हील में एक और यूनिक चीज़ें हैं, जो एक स्मॉल स्टीयरिंग व्हील तो है ही, साथ ही साथ में इसमें फैब्रिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया गया है जो काफ़ी मजबूत और काफ़ी यूनिक है। और इसका जो इंटीरियर है ख़ास तौर पे जो आप ये डैशबोर्ड देखेंगे, जो यहाँ पर आप इसका अपहोल्डरी देखेंगे और इसकी जो सीट देखेंगे, ये रिसाइकिल प्रोडक्ट से बना हुआ है। और इसका जो मिनी का जो दावा है उनका ये कहना है कि वो एनिमल लवर हैं और वो कार के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे जिससे किसी भी जानवर को हानि पहुंचाकर किसी मटेरियल को निकाल के बनाया गया हो। इसीलिए इनकी जो आप सीटें देखेंगे और या फिर जो भी इसमें इस्तेमाल किया गया है, चाहे ये डैशबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ों का जो भी फैब्रिक है वो रिसाइकिल प्रोडक्ट से बना हुआ है और लेदर फ्री है। पूरी इंटीरियर में सेम चीज़ है। पावर एंड परफॉर्मेंस के लिहाज से देखें तो इस कार के अंदर 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है और ये प्रोड्यूस करता है 204 bhp की पावर एंड 300 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। और इसका जो टॉप स्पीड है वो 242 किलोमीटर प्रति घंटे की है। वहीं 0 से 100 पहुंचने में जो कार है मात्र 6 सेकंड का समय लगाती है। तो ये तो रही मिनी कूपर से जुड़ी सारी डिटेल्स। किया इंडिया ने इंडियन मार्केट में अपनी 2 गाड़ियों को लॉन्च कर दिया है। एक तरफ कंपनी ने अपनी मशहूर एमपीवी किया कार्निवल के 4th जनरेशन मॉडल को लॉन्च किया, तो वहीं दूसरी ओर कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी किया EV9 को भी लॉन्च कर दिया है। इन दोनों गाड़ियों की कीमत और खूबियों के बारे में बताएंगे हमारे संवाददाता अतुल यादव। किया इंडिया ने आज 2 प्रीमियम कारों को लॉन्च किया है भारतीय बाजार में। जो पहला है वो किया EV9। ये वही कार है जिसको पहली बार ऑटो एक्सपो में दिखाया गया था, इसके कॉन्सेप्ट मॉडल को। और ऑटो एक्सपो की बात करें तो ऑटो एक्सपो में 2 ही कार थी, एक मारुति की EVX एंड सेकंड किया EV9, जो बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय था। फाइनली आज इसको लॉन्च किया गया है। जो इसकी कीमत रखी गई है वो है 1 करोड़ लगभग 30 लाख रुपए एक्स शोरूम। वहीं किया ने एक दूसरी कार लॉन्च की है जो आप देख सकते हैं सामने, वो है किया कार्निवल लिमोजीन।
किया कार्निवल का फेस लिफ्ट अवतार है, लेकिन कंपनी का कहना ये है कि लिमोजीन जो है ये पहले से और भी ज़्यादा बेहतरीन कार है। इसके अंदर जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है एडास लेवल 2, इसके साथ साथ इसके अंदर कंफर्ट को लेके काफ़ी ज़्यादा अपडेट किए गए हैं, इसके डिज़ाइन में भी बदलाव किया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं किया EV9 क्या कुछ इसके अंदर मिलता है खास, तो मैं आपको बता दूं इसका जो लुक और डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम और मॉडर्न है। और वहीं ये जो कार है इसमें 282.6 किलोवाट आवर का बैटरी पैक का इस्तेमाल किया गया है। सिंगल चार्ज पे ये जो कार है 561 किलोमीटर की रेंज देने के लिए जानी जाएगी। वहीं और ये स्पीड के मामले में भी काफ़ी बेहतरीन है, 0 से 100 तक पहुंचने में मात्र 5.3 सेकंड का ये कार टाइम लगाएगी। ये तो रही इस कार से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारियां। किया EV9 में क्या है खास, बताएंगे किया इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और सेल्स और मार्केटिंग हेड हरदीप सिंह बरार। किया इंडिया ने आज 2 बेहतरीन कार लॉन्च किया है, जिसमें किया EV9 जिसको ऑटो एक्सपो में देखा गया था, फाइनली वो भारतीय बाजार में लॉन्च हो गई है 1 करोड़ लगभग 30 लाख रुपए प्राइस पॉइंट पे। वहीं पर किया कार्निवल लेमोजीन भी लॉन्च हुई है। इस कार में क्या कुछ खास है इसके बारे में जानेंगे किया इंडिया के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड और किया इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हरदीप बरार जी के साथ। हरदीप जी, जी बिजनेस में बहुत बहुत आपका स्वागत है। जो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि किया EV9 और जो आपने कार्निवल लेमोजीन को जो आपने लॉन्च किया, क्या इसमें खूबियां हैं जो अपने सेगमेंट में इसको सबसे बेहतरीन बनाती हैं? देखिए, मैं पहले शुरुआत करता हूँ किया EV9 GT लाइन से। ये हमारा सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है अक्रॉस द ग्लोब। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ये हमारा टॉप ऑफ द लाइन है और ये गाड़ी नॉर्थ अमेरिका कार ऑफ द ईयर है, यूनाइटेड किंगडम कार ऑफ द ईयर है और वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर है। तो आप ये देख लीजिए 3 बड़े देश और ग्लोबल वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर जो सबसे बड़ा खिताब है इस गाड़ी को मिला हुआ है। तो क्या खूबियाँ इस गाड़ी में, इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, इसकी अगर आप पावर देखते हैं, पहले बैटरी देखिए, ये तकरीबन 98 किलोवाट आवर की है, जो कि एक बहुत बड़ी बैटरी मानी जाती है। जो हमारी EV6 थी वो 77-78 किलोवाट्स की थी। इसकी जो पावर है वो तकरीबन 400 किलोवाट की पावर है और तकरीबन 700 न्यूटन मीटर का टॉर्क है इसमें, जो कि एक बहुत ही बड़ा माना जाता है। तो जो इसका पिकअप होगा, एक्सेलरेशन होगा, वो मेरे ख्याल से इससे बेटर कोई नहीं हो सकता। दूसरा, इसका जो रेंज है 561 किलोमीटर का रेंज, वो भी इलेक्ट्रिक कार का होना एक अपने आप में एक बहुत बढ़िया चीज़ है। दूसरा, इसमें चीज़ें अगर आप इसका ग्रिल देखते हैं तो इसमें डिजिटल जो ग्रिल है वो डिजिटल ग्रिल है, राइट। और तो इसमें जब आप लाइट ऑन करते हैं तो ये सारी ग्रिल। तो क्या ये वर्ल्ड की पहली कार ऐसी है जिसमें डिजिटल ग्रिल मिलती है? उसके बारे में इंडिया की पहले? इंडिया की तो डेफिनेटली पहली है, बट ग्लोब के बारे में मालूम नहीं है, बट इंडिया की डेफिनेटली ये पहली गाड़ी होगी। और अगर आप इसके अंदर बैठते हैं तो SUV के अंदर जो मिडल रो होती है नॉर्मली बेंच टाइप सीट होती है। इसमें जैसे कार्निवल में मिडल में उसको हम कैप्टन सीट बोलते हैं, जो आप जब बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं तो वो सीट्स इसके सेंटर में दी हुई हैं, जो कि SUVs के अंदर नहीं होती हैं। तो ये वाला मज़ा जो कार्निवल का है इस गाड़ी के अंदर भी मिलेगा। और सारे इसमें जो बटन्स हैं वो आपके आर्मरेस्ट के ऊपर हैं। तो और इसका ये हमारा एक EGMP प्लेटफॉर्म है, जो कि हमारा बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म माना जाता है, जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। तो ये सब चीज़ें, और इसके अलावा इसमें हमने लेवल 2 ऑटोनमस फीचर्स दिए हुए हैं, जिसमें ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है कि कौन किस साइड से आ रहा है। फॉर एग्जांपल, कई गाड़ियों में फ्रंट कोलिशन का वार्निंग नहीं आता है। इस केस में अगर फ्रंट से कोई गाड़ी आती है, ये ऑटोमेटिकली इसको स्टॉप करेगी। अगर कोई साइड से गाड़ी आ रही है, जंक्शन पे आ रही है, वो डिटेक्शन कई गाड़ियों में नहीं होता, इस गाड़ी के अंदर डिटेक्शन है। और एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका जो ये गाड़ी में चाबी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मोबाइल फ़ोन से आप खोल बंद, स्टार्ट, AC कंट्रोल, सारा कुछ आपके मोबाइल, तो सारे का सारा कंट्रोल हमने आपके मोबाइल फ़ोन पे दे दिया है। और आपका जो टेल गेट है वो भी पावर टेल गेट है, उसमें आप हाथ नीचे लगाएंगे तो गाड़ी अपने आप खुल जाएंगी। और स्पेस जो है, आई थिंक इतना स्पेस इस सेगमेंट के अंदर बहुत ही कम गाड़ियाँ देती हैं। गाइस, जिग्निशन में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद करेंगे निसान के MD से खास बातचीत, जो बताएंगे नई मैग्नाइट फेसलिफ्ट में हुए बदलावों के बारे में। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आ रहे हैं।
निसान इंडिया ने भारतीय बाजार में अपनी मशहूर कार निसान मैग्नाइट के फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी ने इस कार की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। कार से जुड़ी सारी डिटेल्स बताएंगे अतुल यादव और साथ ही साथ निसान के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स से खास बातचीत भी देखिए। निसान इंडिया ने निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट को आज भारतीय बाजार में 6 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। इस कार में मामूली अब बदलाव देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप ये फ्रंट में देखेंगे तो इसकी जो ग्रिल है इसमें चेंजेस आप देख सकते हैं और हूबहू पुराने मॉडल की तरह इसका ग्रिल है, लेकिन आप ये जो साइड में आप देखेंगे ये डिज़ाइन और नीचे का जो बम्पर है इसको बदल दिया गया है। इसके अलावा अन चेंजेस की बात करें तो इसके केबिन में भी अब बदलाव देखने को मिलेगा। इसमें 4 कलर ऑप्शन के साथ एम्बियंट लाइट भी दी गई है। इसके अलावा इसके अंदर पहले जो फैब्रिक सीट का जो इस्तेमाल किया जाता था उसको भी अब बदल के अब लेदर सीट अब कंपनी दे रही है। इसके अलावा इसमें फ़ीचर्स की बात करें तो 360 डिग्री कैमरा, 40 से अधिक सेफ्टी फीचर्स और इसमें 13 कलर ऑप्शन के साथ और 6 वेरिएंट में ये कार उपलब्ध है। और एक बहुत ही खास चीज़ इसमें निसान ने इंट्रोड्यूस की है वो है कि जो इसकी चाबी है उसको अगर आप अपने पॉकेट में लेके थोड़ी दूर तक जाते हैं, यानी कि 60 मीटर के दायरे से आप जैसे ही बाहर जाएंगे तो ये कार अपने आप लॉक हो जाएगी और जैसे ही आप 60 मीटर दायरे में की लेकर आते हैं तो ये कार ऑटोमेटिक अनलॉक हो जाएगी। और बहुत ही ये खास फीचर है और इसकी जो बुकिंग है वो कंपनी ने ऑलरेडी शुरू कर दी है और डिलीवरी भी इस कार की इस समय शुरू हो गई है। निसान मैग्नाइट फेसलिफ्ट को भारत में 6 लाख की शुरुआती कीमत पर लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि ये जो कार की जो प्राइसिंग रखी गई है सेम पुराने मॉडल जो पुराना आउटगोइंग मॉडल है उसी के प्राइस पे इसको लॉन्च किया गया है, लेकिन इसके अंदर बहुत ढेर सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, चाहे अंदर फीचर्स हो चाहे बाहर की डिज़ाइन हो। तो इस कार में क्या कुछ खास है जानेंगे निसान इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ वत्स जी से। सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट हम मिले थे जब आपने एक्सटेल लॉन्च किया था, काफ़ी अच्छी कार है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अब ये जो मैग्नाइट है इसमें एक बहुत सारी चीज़ें आपने चेंज कर दी है। अब इसके अंदर का जो केबिन एक्सपीरियंस है पूरी तरीके से बदल चुका है। जो प्राइस पॉइंट है वो आपने पुरानी जो कार थी आउटगोइंग मॉडल जो है सेम प्राइस पे क्यों रखें? क्या इसको हम एज ए डिस्काउंट माने या फिर क्या स्ट्रेटेजी है आपकी? धन्यवाद। सबसे पहले तो ज्वाइन करने के लिए आज धन्यवाद। दूसरी चीज़, अब ये गाड़ी जो है आपने जैसा देखा ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये दुनिया के 65 कंट्रीज़ में जा रही है और उसकी वजह से हमारे को वॉल्यूम्स में काफ़ी इजाफा होगा, जिसकी वजह से एक इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल नेचुरल है, हमारे को उसका बेनिफिट मिलेगा और वही बेनिफिट हम कंज्यूमर को पास ऑन कर रहे हैं। और अगर आप टेक्नोलॉजीज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस वक्त इस गाड़ी में जो टेक्नोलॉजीज़ हमने आपको बताया सेगमेंट में के 20 पहले फीचर्स जो हैं वो इस गाड़ी में आ रहे हैं। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप देखें तो 55 से ज़्यादा एक्टिव और पैसिव सेफ्टी फीचर डाले हैं। 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हो गए हैं, 3 रियर सीट बेल्ट्स, 3 पॉइंट शोल्डर सीट बेल्ट्स स्टैंडर्ड हो गई हैं, सीट बेल्ट रिमाइंडर्स स्टैंडर्ड हो गए हैं, रियर आर्मरेस्ट स्टैंडर्ड हो गया है, क्रोम हैंडल स्टैंडर्ड। लॉट ऑफ कंटेंट जो इस गाड़ी में था वो हमने स्टैंडर्ड कर दिया है। ऑब्वियसली जो हमारी इस वक्त की स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से हमारे को जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का फ़ायदा मिल रहा है वो कंज्यूमर तक पहुंच रहा है। और अगर आपको ध्यान हो 4 साल पहले इस गाड़ी ने BSUV को डेमोक्रेटाइज़ किया था, आज भी ये दोबारा वही कर रही है। मैग्नाइट एक्सपोर्ट के लिए जाने जाते हैं। निसान की आपकी ऐसी कार है जो ग्लोबली 60-65 कंट्री में ये एक्सपोर्ट होने वाली है। तो भारत में ऐसा क्या आपने देखा है कि जो यहाँ से ये ग्लोबल हब बन सकता है एक्सपोर्ट करने का? बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इंडिया UK के बाद हमारा निसान का एक बहुत बड़ा रीजन में हब बनने जा रहा है, एक्सपोर्ट हब बनने जा रहा है। और ये हमारा जो पूरा आग का प्लान जो हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि 24 से 30 महीने में हमारे पास 5 गाड़ियाँ होंगी, उसमें से 2 CSUV इंडिया में बनेंगी, एक मैग्नाइट रिफ्रेश हो गई और साथ में एक अफोर्डेबल EV आएगी। ये सारी गाड़ियाँ जो हैं ये हमारे को केपेबल करेंगी कि हम जो यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं विदेशों में वो एक इंडिया को एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड स्ट्रैटेजी के तहत हम इसको इंडिया को एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट हब बना सकते हैं। चेन्नई में जो हमारा जो होम ऑफ मैग्नाइट जिसको हम कहते हैं RNIPL का हमारा अलायंस प्लांट जो है, ऑब्वियसली वहाँ की कैपेसिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं और हम इसका पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर ब्रिंगिंग अलाइव दिस न्यू स्ट्रैटेजी। EV सेगमेंट में क्या प्लान है? EV सेगमेंट, आप मेरे से दोबारा सवाल वही पूछ रहे हैं जो जुलाई में पूछा था, मेरा जवाब वही है। हम एक अफोर्डेबल EV के ऊपर काम कर रहे हैं और जैसा हमने आपको बताया फाइनेंशियल ईयर 26 में वो गाड़ी आपको देखने को मिलेगी। अब वक्त हो चला इस फेस्टिव सीजन में गाड़ियों पर मिलने वाले डिस्काउंट के बारे में बताने का।
इस फेस्टिव सीजन तमाम कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक से बढ़कर एक लुभावने डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। आइए देखते हैं डिटेल्स इस खास रिपोर्ट में। फेस्टिव सीजन के दौरान कार कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए भारी भरकम डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। नवरात्रे हो या फिर दशहरा, धनतेरस, अगर आप अपनी पसंदीदा कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको मिल सकता है भारी डिस्काउंट। ये डिस्काउंट 3 लाख रुपए तक हो सकता है। इसमें कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर और कॉर्पोरेट डिस्काउंट शामिल है। इसके अलावा पुराने मॉडल्स पर भी लाखों का डिस्काउंट मिल रहा है। डिस्काउंट्स चल रहे हैं मार्केट में। पिछले 4 साल से कोविड के बाद डिमांड रही है, सप्लाई कम रहा है, लेकिन अब सप्लाई भी है, तो हर एक डीलर के पास इन्वेंट्री भी है, आपके चॉइस की गाड़ी भी मिलेगी, कलर भी मिलेगा। सो मेरे हिसाब से ग्राहक के लिए इससे अच्छा और टाइम नहीं रहा है, क्योंकि डिस्काउंट अच्छे है, स्टॉक अवेलेबल है और त्यौहार है, तो जो भी लेना सोच रहे हैं वो सर्टेनली ये महीने में डिसीजन लेवे तो बेहतर ही होगा, क्योंकि उनको बेस्ट ऑफ एवरीथिंग मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं कि किन किन गाड़ियों पर मिल रही है सबसे ज्यादा छूट। मारुति ने अपने पॉपुलर कार जिम्नी पर सबसे ज्यादा 2.5 लाख रुपए तक की भारी छूट दी है। वहीं अगर आप वैगन आर को खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो 15,000 रुपए से लेकर 30,000 रुपए तक का आप डिस्काउंट ऑफर उठा सकते हैं। मारुति ग्रैंड विटारा के हाइब्रिड वेरिएंट पर 1,28,000 रुपए तक की छूट मिल रही है। वहीं अगर आप महिंद्रा की थार खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके लिए ये बेहतरीन मौका हो सकता है, क्योंकि महिंद्रा इस फेस्टिव सीजन में थार पर 1.5 लाख रुपए तक की भारी छूट दे रही है। वहीं स्कॉर्पियो पर भी आप 1 लाख से ज्यादा डिस्काउंट पा सकते हैं। अगर आप Hyundai की कार खरीदना चाहते हैं तो Hyundai Venue पर 80,000 रुपए, एक्स्टर पर 43,000 रुपए, i20 पर 55,000, ग्रैंड i10 नियोस पर 58,000 रुपए तक का डिस्काउंट पा सकते हैं। टाटा मोटर्स भी डिस्काउंट के मामले में काफी आगे है। अगर आप टाटा की कोई भी इलेक्ट्रिक कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो आपको 31 सितंबर तक सभी इलेक्ट्रिक कार पर 3 लाख रुपए तक का डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप टाटा सफारी खरीदते हैं तो 1,80,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। वहीं हैरियर पर 1,60,000 तक की भारी छूट मिल सकती है। टिगोर पर 30,000, टियागो पर 65,000, नेक्सॉन पर 80,000, ऑल्ट्रोज पर 45,000, टाटा पंच पर भी डिस्काउंट के साथ साथ कई नए फीचर्स मिल रहे हैं। होंडा अपने पॉपुलर कार अमेज पर 1,12,000, सिटी पर 1,14,000, एलिवेट पर 75,000 रुपए की छूट दे रही है। वहीं दूसरी ओर भारतीय बाजार में काफी मशहूर एसयूवी जीप कंपास पर कंपनी 3.25 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। किया सेल्टोस भी 1.3 लाख की भारी डिस्काउंट ऑफर कर रही है। अक्टूबर के महीने में सभी मैन्युफैक्चरर्स अच्छी सेल्स की उम्मीद कर रहे हैं। इस फेस्टिव सीजन में होने वाली बिक्री से न केवल वाहन मालिकों को फायदा होगा, बल्कि मैन्युफैक्चरर्स को भी अपनी इन्वेंट्री कम करने में काफी मदद मिलेगी। तो आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नए अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।